तो चलिए जी, आज ना आप सभी को हिंदी का ना चौथा चैप्टर बताने वाले हैं। इसके पीछे ना चैप्टर 1 से 3 तक ऑलरेडी ना बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं देखे मेरे भाई, सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज ना आप सभी का पूरा के पूरा अर्धनारीश्वर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं पूरा के पूरा ना समाप्त कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस चैप्टर से इतना प्रश्न पढ़ लेंगे ना जितना आपको बता रहे हैं ना, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछ भी ना करेगा, ठीक है। तो चला ना, वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो लोग चैप्टर 1 से 3 तक नहीं देखे, पहले जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ना क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, देखिए अभी ना आपको कहानी नहीं सुनाएंगे जब तक आपसे कमेंट नहीं आएगा ना, आपको कहानी का वीडियो बनवे ना करेगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपसे का जो पहला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि दिनकर का पूरा नाम बताना मेरे भाई, ठीक है। ये जो दिनकर जी थे ना, ये दिनकर जी का पूरा नाम भाई, जैसे कि गांव में कोई लड़का है, किसी का नाम छोटा होता है, मतलब छोटा नाम होता है, जैसे सोनू हो गया, मोनू हो गया, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो सोनू कुमार, मोनू कुमार पूरा नाम। तो उसी प्रकार से दिनकर जी का पूरा नाम क्या, तो रामधारी सिंह दिनकर है ना। रामधारी सिंह दिनकर है, मतलब दिनकर जी का पूरा नाम क्या है भाई, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ना बी बता के ये समझला ना जी, चला ना। अब मजा आए तो ना तो वीडियो को लाइक कर दिया, क्योंकि तोहनी के अपन भाषा में पढ़ावे लाग लियो, है ना। और दवाई बैच ना आप सभी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। चला, और पीडीएफ नोट्स नहीं लेला ना, सभी लोग मैसेज करके ले लिया, फ्री में तो दे लियो, पैसा थोड़ी ले लियो जी। चला ना, दूसरा जो बोल रहा ना तोरा, कि दिनकर जी का जन्म जो है ना कब, ध्यान समझेगा, कब और कहाँ हुआ था ये बताना, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, तो ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था दिनकर में, माने दिन में 8 बजे उठता है, माने 1908 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, सिमरिया बेगूसराय बिहार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ है, सिमरिया के बेगूसराय जिला में, है ना। सिमरिया के बेगूसराय जिला में जो बिहार में पड़ता है मेरे भाई। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ। अगर जन्म वाला मतलब जन्म नहीं याद है ना, कि कौन सा लेखक का जन्म कब हुआ था, तो इस पर ना 5G ट्रिक वाला वीडियो बना दिए मेरे भाई। जाके देखबे न कर रखो तो हमें कुछ करियो, जाके ना पहले लिस्टवा कम से कम चेक करते रहे, समझला। हर एक दिन वीडियो अपलोड होते रहो। अच्छा, अगला बात करियो ना, कि दिनकर जी का निधन भाई कब और कहाँ हुआ था, चला। लेकिन एकरा पे ना निधन पर कोई ट्रिक वीडियो हम नहीं बनाए, लेकिन बहुत ही जल्द बनाएंगे। लेकिन आपसे कमेंट रहेगा तब, ऐसे थोड़ी बनाएंगे। चलिए, वैसे फिलहाल में आपको बता देते हैं कि आखिर दिनकर जी का मतलब निधन माने मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। कहाँ, वेल्लोर में हुआ था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेल्लोर में हुआ था। समझ में आएगा ना मेरे भाई। चलिए, अब आगे बताओ जी, ध्यान समझते रहिए। चलो, अगला जो बोल रहे हो ना, सब प्रश्न को अच्छा से याद कर लिया। जैसे कि अगर फाइनल एग्जाम आ गलो ना, तो फाइनल एग्जाम में जाने से पहले ये सब एक्का को वीडियो करके सभे देख लिया, एकरा से बाहर एक भी नहीं तो। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अच्छा से कर लिया, ठीक है। या तो फिर क्वेश्चन बैंक आपको हम करवा ही देंगे, वैसे तो पहले चैप्टर खत्म होने दीजिए ना, उसके बाद सब करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि ना टॉपर बनाना है मेरे भाई, तब तो आपको मेहनत करवाना पड़ेगा। अगला, दिनकर की पहली कविता पुस्तक का नाम क्या था। मतलब जो दिनकर जी थे ना, उनका एक मतलब कविता लिखा था, ठीक है। वो कविता पुस्तक का नाम कौची है, ठीक है, पुस्तक का नाम बताना। तो परानभंग है ना, कि क्या है परानभंग, याद रखिएगा, परानभंग। क्योंकि दिनकर जी के परान ओकरे में बसता है, वह कविता में परान माने परानभंग, याद रखना है ना। परानभंग समझ में आ गया ना। चलिए, और आपको एकदम 5 ट्रिक से याद करवा देंगे जी। चलिए, चलिए आपको बताते हैं जी। क्या नंबर है, 5 नंबर। चलिए, दिनकर जी को ना किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखिए आपको समझाते, जैसे कि आप लोग जैसे कि कोई स्कूल में भाग लेते हैं, कोई मतलब कुछ हो रहा प्रोग्राम वगैरह तो भाग लेते हैं ना, तो उसमें जब आप जीतते हैं तो आपको पुरस्कार मिलता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से दिनकर जी को ना क्या चीज में ना उनको एक पुरस्कार मिला था, क्या चीज किए थे तो पुरस्कार मिला। तो हुंकार, हुंकार जो है ना, हुंकार में इनको एक पुरस्कार मिल गया था भाई। हुंकार माने जैसे मिला था पूरा हुंकार मचने लगा। ट्रिक बता रहे कि दिनकर जी को जैसे पुरस्कार मिला ना, पूरा हुंकार छा गया, है ना। दिनकर जी माने दिन में हुंकार हो गया था। तो हुंकार ऐसे याद रखना, दिनकर माने दिन में हुंकार हुआ था। अगला, क्रांति का कवि या ओज, है ना, कवि या ओज, ठीक है ना। क्रांति का कवि या ओज, और पौरुष, है ना, पौरुष का कवि किसे माना जाता है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कवि, देखिए क्रांति का कवि या तो ओज, है ना, या तो पौरुष का कवि किसे माना जाता है। तो ये जो ना आपका, आपको पता होगा ना भाई, दिनकर जी के बारे में पढ़े तो दिनकर जी को ना माना जाएगा, ठीक है। चलो, आगे बता भाइयों।
अर्धनारीश्वर पाठ के रचनाकार कौन है? मतलब जो अर्धनारीश्वर पाठ है उनका लेखक बताना है ना। तो इनका लेखक तो आपको पहले ही पता होगा, नहीं पता है? दिनकर जी मेरे भाई, दिनकर जी ऑप्शन नंबर ना ए बता के आइएगा। पूरा के पूरा निचोड़ प्रश्न बता रहे हैं, पूरा के पूरा जैसे निचोड़ मैंने समझ रहे हैं, जैसे कि नींबू का रस कैसे गार के लाता है भाई। जैसे आपको 10 गो नींबू दे देंगे तो क्या उसको बोलेंगे निकाल के पियो, तो बोले कौन इसको निकाल लेगा, लेकिन जब आपको निकाल के दे देंगे उसका रस तो तुरंत पी जाइएगा, है ना। तो उसी प्रकार से पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव निकाल के लाए हैं भाई। एक ना से बाहर आपके एग्जाम में एक भी पूछ भी ना करेगा, गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, आगे। दिनकर किस विश्वविद्यालय के जो है ना कुलपति हुए थे? कुलपति हुए थे। अभी इधर समझे प्रश्न मैंने क्या करा। दिनकर किस एगो विश्वविद्यालय थे ना, उस विश्वविद्यालय के मतलब कि जैसे हेडमास्टर होता है ना तो भाई, तो हुए थे, तो कहाँ के विश्वविद्यालय था? तो आपको पता होगा ना भाई, ये बहुत इजी है कि भागलपुर का है ना। ध्यान दीजिएगा, भागलपुर के एक विश्वविद्यालय है, वहां के कुलपति हुए थे, माने हेडमास्टर, समझ आइए, है ना। चलिए अगला। दिनकर जी ने किस विषय में स्नातक क्या प्रतिष्ठा की परीक्षा पास की? समझ रहे हैं, स्नातक माने सबसे प्रथम स्थान पे जो ना प्रतिष्ठा की जो परीक्षा पास कर रही थे, कौन सी भाषा में, है ना। तो देखिए मतलब इतिहास होगा, ठीक है, सॉरी, इतिहास, ध्यान दीजिएगा, इतिहास। इतिहास था भाई, इतिहास का जो था ना परीक्षा, उसी में हिंदी का परीक्षा नहीं, ना भूगोल के हुआ था, ना संस्कृत का। इतिहास की परीक्षा मैंने फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आए थे, फर्स्ट आ गए थे जी। कहानी सुनेबो तब तो और इजी हो जितो, लेकिन कहानी जब तक तोहनी के कमेंट नहीं तो ना, भर भर के कमेंट करिया ओकर बादे ना एकरा पे कहानी तोरा बता दो। और जानबे करे कि हम कहानी कैसे बताबो, एकदम कार्टूनियन बताबो। ज्यादा रटिया ने किताब उताब मत पढ़िए, चला। दिनकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? और हाँ, अगर नोट्स लेवल चाह का ना, चाहे 10th का, 11th का, 12th का, कोई भी क्लास अगर लेवल चाह का, तो मैसेज कर दिया, फ्री में तोरा दे दो। ऑल सब्जेक्ट जो माने जो मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका हैंड नोट्स मिलेगा भाई, हाथ से लिखा हुआ मिलेगा, एकदम सटीक आंसर, एकदम शॉर्ट में आंसर मिलेगा। नहीं पता है ना, जाके देख लीजिएगा मेरा कोई क्लास, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाते हैं, बहुत इजी तरीका से पढ़ाते हैं, है ना। चलिए, जैसे कि क्या बोल रहा है, दिनकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य की रचना मतलब कौन सी, मतलब कौन सी मानी जाती है? तो कुरुक्षेत्र सबसे बढ़िया भाई, कुरुक्षेत्र, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है ना, दिनकर किस युग के कवि माने जाते हैं भाई? दिनकर, रुकिए थोड़ा सा, अच्छा, चलिए। दिनकर जो है ना किस युग के कवि माने जाते हैं? दिनकर तो आपको पता होगा ना। देखिए ये जो है ना आपका छायावाद भी नहीं होगा, द्विवेदी युग भी गलत है, भारतेंदु भी गलत है, छायावाद दो उत्तर हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान दीजिएगा। नारी का जीवन मरण किस पर टिका है? मतलब जो नारी है माने भाई, नारी समझ रहे, औरत, ठीक है, उसका जीवन माने जीना और मरना किस पे निर्भर करता है भाई? तो वो पुरुष पे करेगा। जैसे नारी माने का स्त्री, स्त्री मतलब किस पे निर्भर करेगा? अपने पुरुष पे करेगा ना, पुरुष पे ना भाई, भगवान पे थोड़ी करेगा, शिवम पे थोड़ी करेगा, समाज पे थोड़ी करेगा, समाज थोड़ी इसको खाने के लिए देगा भाई, अपना पति पे न करेगा। मरण मन जीना मरना है तो। अगला, पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी क्या है भाई? पुरुष अगर वृक्ष है तो नारी क्या है पता है? तो उसका ना भाई लता, है ना। पुरुष अगर वृक्ष है ना, वृक्ष है, जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष पर जो लता रहता है ना, लता, बस वही है, मन उस पर निर्भर है भाई। जिस स्त्री ना पुरुष पे निर्भर है, मन लता के जैसा निर्भर करती है। तो लता ना, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, डाली नहीं होगा, ऑप्शन सी लता होगा। आगे, प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष में नारी का गुण आने पर वह क्या बन जाता है? अगर मान लिया जाए, ये मेरे अनुसार नहीं, प्रेमचंद्र के अनुसार क्या बोलते थे कि अगर पुरुष में अगर नारी का गुण आ गया, जैसे पुरुष है ना, अब पुरुष में किसका गुण आ गया? नारी का गुण आ गया। नारी जैसे कि खाना वाना बनाती है, तो पुरुष भी अगर बनाने लगा, और नारी कपड़ा उपड़ा धोती है, मैंने और भी काम करती है, अगर वो सब गुण अगर पुरुष में आ गया, तो मतलब वो मनुष्य क्या हो जाता है? ये मेरे अनुसार नहीं, ये प्रेमचंद्र के अनुसार। तो ये जो बोलते हैं ना कि हम पक्षी के समान हो जाता है भाई, पक्षी के समान, ये प्रेमचंद्र का कहना, मेरे थोड़ी कहना, हम थोड़ी ऐसा कहेंगे जी। हम तो बोलेंगे सब एक ही है। लेकिन जो प्रेमचंद्र है ना, वो बोलते हैं कि अगर पुरुष में अगर नारी का गुण आ गया ना, तो भाई वो पक्षी बन जाता है। सोचिए कितना गलत सोच है भाई, इसे ना सोचना चाहिए। अच्छा अगला, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई थी? पराधीनता माने उनका अधिकार वगैरह भाई, मतलब जल्दी से बोल दीजिएगा, ठीक है। तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का।
जब मतलब कि कृषि का आविष्कार हुआ था ना, तब से इसका अधिकार मिलने लगा। माने नारी का अलग काम हो गया, पुरुष का अलग काम हो गया। कब से? जब खेती बाड़ी आया तब से, और कुछ बंटने लगा काम उन सब का ना। अच्छा, अगला देखिए। पत्नी पति को किस दृष्टि से देखती है? मतलब जो पत्नी है ना, पत्नी अपने पति को कौन सा रूप में देखती है ना? तो आपको पता ही होगा, जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है। बहुत अच्छा भाई, ये बात ना बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको हम वृक्ष बना देते, ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका वृक्ष, है ना? तो ये हो गया वृक्ष। तब वृक्ष में जो लता रहता है ना, लता माने इस पर चढ़ा हुआ रहता है, आप लोग देखते होंगे ना। तो वही है, पत्नी पति को किस रूप में देखती है? तो जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है, बस उसी दृष्टि से भाई, है ना? बकरी का सैया नियन नहीं देखती है, छात्र शिक्षा नियन नहीं देखती, ठीक है? छात्रा शिक्षा कहाँ गया जी? मजदूर मालिक ने कहा वो ना देखती है ना। ये कसैया बकरी कहाँ आ गया? ऑप्शन नंबर नहीं ना होती जी, समझ ला जी। चला, वीडियो को लाइक कर दिया, मजा आ रहा तो लाइक कर दिया, समझ ला ना। चला, तो अन्य कैसे मिलते रहते, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिलते रहते, कहानी वगैरह, है ना? बस आपसे भी कमेंट रहना चाहिए बस। अच्छा, अगला। नर यदि नदी का प्रवाह है तो नारी क्या है भाई? नर अगे देखिए, ध्यान से समझिए। नर अगर नदी का प्रवाह, नदी माने नदी का प्रवाह चल रहा है, देखिए, नदी का प्रवाह चल रहा, तो नारी क्या है भाई? नारी क्या है? तो नारी क्या है? इतना ही जी भाई, उसका लहर है ना? यदि नर जो है ना नदी का प्रवाह है, तो नारी क्या है भाई? नारी उसका लहर होगा ना। चलिए, अगला। अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है भाई? अर्धनारीश्वर शिव शंकर जी को, पार्वती जी को कहा जाता है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर ना ए, ध्यान दीजिएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अच्छा, अगला देखिए। अर्धनारीश्वर में किसका समन्वय होता है? अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर में देखिए, अर्ध माने अर्ध, अर्ध माने क्या? आधा नारी आधा नर, माने पुरुष और नारी दोनों का ना होता है, ठीक है? नाम में छिपा अर्धनारीश्वर, माने आधा आधा होता है। अगला। सभ्यता का पहला सोपान किसे कहा गया भाई? है ना? सभ्यता का ना पहला सोपान किससे कहा जाता है? ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो कृषि का विकास का कहा जाता है मेरे भाई, है ना? ऑप्शन नंबर ना ए इज द राइट आंसर, ठीक है? और ना ई वीडियो को ना एक बार ना 1 से 2 बार देखिएगा ना, तो पूरा के पूरा याद हो जाएगा। अगर याद करना है ना, तो सुबह-सुबह उठिए और कान में ईयरफ़ोन डाल लीजिए और बस ये सब सुनते रहिए, पूरा के पूरा याद हो जाएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है ना, तब तक पूरा धज्जियाँ उड़ा दीजिए, तबाही बैच तो आप सभी के साथ है ना। चलिए, अगला। अब देखिए, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग किस धर्म से जुड़ा है भाई? निवृत्ति मार्ग आखिर प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? इस सब चैप्टर में आपको बताएँगे, है ना? चलिए, तो ये जो है ना बौद्ध धर्म है ना, कौन-सा धर्म है भाई? बौद्ध, ठीक है? अच्छा, अगला। 21 नंबर हो गया, चलिए। चलिए जी, रुकिए थोड़ा-सा। हाँ, 22 नंबर, चलिए। पति यदि विचारे तो पत्नी कौची है जी? जो पति माने हस्बैंड, हस्बैंड जब विचार है तो वाइफ क्या है? माने पत्नी, ना जानते हैं? ये तो बच्चा-बच्चा जानता है। बोलेगा भावना है ना जी, उसका भावना ना है। आदर्श कैसे होते? संस्कारों नहीं होते जी, नहीं अनुभव होते। क्या होते? भावना। अगर जो है ना पति विचार है तो पत्नी भावना होगा, है ना? अगला। अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है? कल्पित माने आधा-आधा रूप है। तो अभी जस्ट बोले थे शंकर जी या पार्वती जी के रूप में। ये विष्णु लक्ष्मी कहाँ आ गया? जे सरस्वती लक्ष्मी हटे, हटाइए ना, राम सीता भाड़ में जाए सब। लेकिन शंकर जी पार्वती जी का कल्पित रूप बताया गया इस कहानी में। अच्छा, अगला। पुरुष यदि दिन की तेज धूप है तो नारी कौची है? एकदम क्या बोले हैं, इजी इजी है भाई। मतलब ना, पुरुष यदि दिन की तेज धूप है, दिन में देखते हैं तेज धूप रहता है, तो उसी प्रकार से, तो मतलब नारी क्या है? तो भाई जब तेज धूप है तो नारी चांदनी होगी, शीतल चांदनी होगी ना जी। जो धूप पड़ रहा है, तो धूप को सुरक्षा करने वाला कौन है? शीतल चांदनी ना होगा। ठीक है, एकदम चांदनी के जैसा, याद रखना। आगा, आगे, ठीक है? आगा नहीं भाई, आगे। चलन आगे। बुध और महावीर नारियों को कौन-सा अधिकार दिया है? ये हम नहीं दिए हैं। ये जो बुध हले ना, वो बुध और महावीर नारी के कौची अधिकार देलके? हमरा देवे के रहते तो हम कौची देती जी। लेकिन ये भिक्षुणी होवे का अधिकार देलके, भिक्षुणी होवे का अधिकार, ठीक है? अच्छा, अगला। अब आनंद कौन था? है, इतना इजी-इजी प्रश्न आता है ना। आनंद जो था ना, बुध का एक शिष्य था, है ना? शिष्य था माने वही छात्र जो बोलते हैं, बुद्ध का शिष्य था आनंद। ठीक है, अगला।
ध्यान से समझिएगा। नारी और नर को क्या माना जाता है? हम क्या बोले भाई, नारी और नर को क्या माना जाता है? तो एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं भाई, माने शरीर सबका भाई एक ही है, ढली खली दो प्रतिमा है, माने एक ही द्रव, माने एक ही चीज का बना हुआ है भाई, लेकिन प्रतिमा दो है। बस यही ध्यान रखना, ये नहीं कि एक समाज की दो धाराएं हैं, इस समाज कहाँ से आ गया भाई, ये ये सिद्धांत सखाए भी नहीं होगा, ये धर्म वगैरह भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, है ना। अब अगला देखिए, दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई? अभी जस्ट आपको बोले थे कि दिनकर जी को मतलब क्या किए थे, तो उनको मिला था भाई उर्वशी, उर्वशी ना। चलिए बहुत अच्छा। अगला, भारत चीन युद्ध के क्रम में दिनकर ने कौन सी रचना की? मतलब ना भारत और चीन में जब युद्ध हो रहा था ना, तो उसके बीच दिनकर जी ने कौन सी रचना लिख दिया था भाई? बड़ी खतरनाक है जी। उन्हें सब लड़े में है, तेने लिखे में है। परशुराम की प्रतीक्षा लिखे थे, है ना। परशुराम माने पशु की तरह लड़ रहे थे, ऐसे याद रखना, और कुछ पशु की तरह, ट्रिक तो बता रहे हैं ना। चलिए, ट्रिक में कोई कमी थोड़ी कर रहे हैं। और आप लोग ना कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा, चाहिए ना तो बोलिए कि हाँ भैया एकरा पे जरी कहानी नहीं वीडियो जरी बना दो ना, तो मजा आ जी तो पढ़े में। देखा, तबे हम बनेबो जब कमेंट करवा, तब ऐसे थोड़ी हम बनेबो, हम पागल ही है जी वीडियो बना दे भाई, नहीं नहीं कमेंट करवा तो बनेबे ना करबो, समझ ला ना। चलो, तो किनके बीच जो है ना, क्या संधि वार्ता होने से महाभारत रुक जाता? माने संधि वार्ता माने बोले, माने किसके बीच अगर बातचीत होता ना, तो महाभारत नहीं मचता भाई। तो अगर कुंती और गंधारी के बीच होता ना, तो महाभारत नहीं मचता भाई। अगला, प्रेमचंद्र के अनुसार, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी में पुरुष का गुण आने पर वह क्या हो जाता है भाई? क्या हो जाता है प्रेमचंद्र के अनुसार? अगर देखिए नारी में अगर पुरुष का गुण आ गया, सोचिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अगर अगर पुरुष में अगर नारी का गुण आ गया तो वो तो पक्षी हो जाएगा, लेकिन अगर नारी में अगर पुरुष वाला गुण आ गया तो वो राक्षसी हो जाती है। वाह, क्या मतलब, क्या हम बोले जी, ऐसा ऐसा बात है। देखिए, फिर से समझाते, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये बातिया के समझे वाला रट्टे वाला नहीं है को, चला बता भाई, ध्यान समझिएगा। अगर ना अगर पुरुष में अगर नारी का गुण चला जाता है, नारी नारी का गुण चला जाएगा तो पक्षी बन जाएगा, लेकिन अगर नारी में अगर पुरुष वाला गुण आ गया तो वो राक्षसी बन जाती है। वाह, क्या अजूबा है, हम क्या बोले भाई। अगला, अब बोलने वाला ही अब ऐसा है तो हम कुछ बोल सकते हैं। चलिए, यातियों के काल में नारी किसका खान मानी जाती थी भाई? जल्दी से जानते हैं, ये विकार के, ठीक है, विकार। अब बोलेगा विकार कौची है, यातियों कौची है, तो भाई अगर जानना है तो कहानी पे वीडियो बनाएंगे, तब बनाएंगे जब आप लोग कमेंट कीजिएगा तब। तो चलिए, हमरा पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग 3200 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, इस चैप्टर से ना भाई गारंटी लेते हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, और इससे बार आपके एग्जाम में प्रश्न अबे ना करेगा, बनबे ना करता इससे ज्यादा भाई। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इतना कर लेते तब तो सही है। देखिए, अब अगला वीडियो में ना आपका चैप्टर 5 पे बनेगा, है ना। और चैप्टर 1 से 4 तक देख लीजिएगा, वीडियो प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी का, प्ले लिस्ट फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का, इंग्लिश हिंदी सब का बना है, 10th का, 11th का, 12th का, सभी का बना है। अगर नहीं मिल रहा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, उसका नोट्स वगैरह आपको फ्री में दे देंगे, क्योंकि आप सभी के साथ तबाही बैच हमेशा के लिए खड़ा रहेगा, है ना। टॉपर देने का बस एक ही आपका चैनल है, तबाही बैच, ठीक है भाई। ये नहीं बोलते मेरा ये मतलब कि चैनल है, नहीं नहीं, बहुत सारा चैनल है भाई, किन्हीं से भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन मेरा जो बताने का तरीका होता है ना, बहुत खतरनाक होता है ना। चलिए, तो भाई क्लास को ना बंद करते हैं ना। चलिए, तो इसके अगले वीडियो में चैप्टर 5 पे लाएंगे, है ना। चलिए, तो क्लास को करते हैं बंद।